झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज निजी कंपनियों में स्थानीयों को 75% आरक्षण के तहत 10,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर सौंपेंगे। श्रम विभाग की ओर से रांची के मोराबादी मैदान में निजी क्षेत्र में स्थानीय नियोजन नीति सह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन, अन्य मंत्री, सांसद और विधायक शामिल होंगे। तो रांची के मोराबादी मैदान में आज 10,000 अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रोजगार मेले में ऑफर लेटर सौंपेंगे। इस कार्यक्रम में कई मंत्री, विधायक और सांसद मौजूद रहेंगे। तो आज का दिन बेहद खास है उन तमाम युवकों के लिए जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं। तो निजी क्षेत्र अंतर्गत इनको नौकरियां मिलेंगी। श्रम विभाग की ओर से यह समारोह का आयोजन किया गया है। एजेंसियों पर 75% आरक्षण भी होगा लागू। तो आज का दिन बेहद खास होने वाला है उन युवाओं के लिए जो नौकरी की तलाश में थे। उनकी तरफ से सरकार आज नियुक्ति पत्र सौंपेगी। 10,000 ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा और अलग अलग कंपनियों में ये युवा जुड़ेंगे। और के मोराबादी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन 10,000 अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर सौंपेंगे। तो सीधे रुख करेंगे मोराबादी का, जहां हमारे सहयोगी विपिन उपाध्याय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विपिन, आज 10,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। ये सिर्फ 10,000 अभ्यर्थियों की बात नहीं है, वैसे तमाम युवाओं के लिए एक आस की किरण है जिनका नाम इन 10,000 में नहीं शामिल है, लेकिन वो नौकरी की तलाश में कि सरकार उनके बारे में सोच रही है और आगे इस तरह के जब कार्यक्रम होंगे तो उनका भी नाम शामिल हो सकता है।
जी बिल्कुल सारिफ, जिस तरह की नियमावली झारखंड की सरकार ने बनाई है, स्थानीय युवाओं को 75% का आरक्षण निजी क्षेत्रों में मिलेगा। इसके लिए बीते वर्ष सरकार ने बिल पारित किया था और उसके बाद कल झारखंड कैबिनेट की बैठक में इसके लिए नियमावली को मंजूरी मिली। और जो सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले भी निजी क्षेत्रों में राज्य में नौकरियां सरकार के प्रयास से मिलते थे, लेकिन वो बातें जब उभर कर सामने आती थी कि महज 7,000 8,000 की नौकरियां मुंबई बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में मिलती थी, ऐसे में जो अभ्यर्थी होते थे वो वापस लौटते थे। तो जो नियमावली सरकार ने बनाई है उसके तहत 40,000 तक का जो पे स्केल होगा, उस पे स्केल तक के लिए जो निजी कंपनियां हैं उन्हें स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण के साथ रोजगार देना होगा। और उसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री यहां पर नियुक्ति पत्र बांटेंगे। मुख्यमंत्री के साथ सूबे के जो श्रम नियोजन मंत्री है सत्यानंद भोक्ता, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, उद्योग और जो परिवहन मंत्री है चंपई सोरेन, उनकी मौजूदगी होगी। तो एक बड़ा दिन है। 10,000 लोगों का चयन झारखंड के विभिन्न जिलों में भर्ती कैंप लगाकर श्रम नियोजन विभाग ने किया था और इस कैंप के माध्यम से विभिन्न जो निजी कंपनियां हैं वहां पर विभागवार जो भर्ती कैंप लगाए गए थे, उससे युवाओं को एक मौका मिला कि सरकार के प्रयास से निजी क्षेत्र में जो सरकार की नीति है, जो नियमावली है, उसके अनुसार रोजगार हासिल करने का। तो बड़ा मौका है। जिस तरह से पलायन झारखंड में लगातार होता था और इसका सबसे ताजा उदाहरण था सारिफ, जब देश लॉकडाउन हुआ था तो जिस बाहरी पैमाने में बाहर से प्रवासी लौट कर आए थे उनको भी रोजगार देने को लेकर मुख्यमंत्री उस वक्त से कटिबद्ध थे। उनका कहना था कि किस तरह से ज़्यादा यहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके, उसके लिए नियमावली बनाए जा सके। और सबसे बड़ी बात कि इन तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी सरकार ने की है। विभिन्न जिलों में जिन निजी कंपनियों में आज जिनको रोजगार मिल रहा है उसकी मॉनिटरिंग के लिए वहां के जिला उपायुक्त, स्थानीय विधायकों के साथ एक कमेटी का गठन किया गया है जो कि पूरे इस नियुक्ति के बाद की प्रक्रियाओं पर भी मॉनिटरिंग करेगी। तो हर तरीके से हम कह सकते हैं कि एक बेहतर नियमावली के साथ, और खास करके जो स्थानीय लोग होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो निजी कंपनियां आती हैं भूमि अधिग्रहण सरकार से लेकर वो करती हैं, लेकिन स्थानीय वहाँ उपेक्षित होते थे। इसको लेकर कई बार लगातार झारखंड विधानसभा में भी निजी कंपनियों की कार्यशैली के खिलाफ सवाल आते रहे थे। तो उसी ओर सरकार का एक प्रयास है और उसी प्रयास के तहत आज 10,000 लोगों को जो चयनित किया गया है उन्हें मुख्यमंत्री आज नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। जी सारिफ, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, भव्य कार्यक्रम है और तमाम जो बेरोजगार युवक हैं उनके लिए एक संदेश भी कि सरकार उनके बारे में सोच रही है। और हमारे सहयोगी विपिन ने जिस तरह से बताया है कि उनको फॉलो अप भी किया जाएगा, डीसी और जो स्थानीय विधायक है वो कमेटी में शामिल है और फॉलो अप किया जाएगा कि उनकी स्थिति क्या है, क्या कंपनी में नौकरी मिल रही, कितने पैसे दिए जा रहे हैं, इन तमाम चीजों को पर सरकार की नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया विपिन आपका, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे सहयोगी विपिन जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से नियमावली बनाई गई है और जो बीते सरकार में नौकरियां दी गई थी 7,000 8,000। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।